नमस्कार। कल की तैयारी देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं, पूरी जानकारी, हर ट्रेंड आपके सामने रखते हैं। इसके हिसाब से कल के बाजार में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, कहां नजर रखी जानी चाहिए, ये आपको बताते हैं। और यही नहीं, इस शो में एक हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं, अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको अपने सवाल भेजने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना है। अपना सवाल ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक पर आप भेज सकते हैं। यूट्यूब पर एक्टिव हैं तो यूट्यूब पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजिए। अगर यूट्यूब के सवालों को आज हम शामिल नहीं कर पाते तो कल हम उन सवालों को आगे लेकर जाते हैं और ज़रूर हम शो में शामिल करते हैं। इस समय सीमा यानी इस आधे घंटे के अंदर जितने सवाल शामिल हो सकते हैं उतने सवाल हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज मार्केट के दो दिग्गज एक्सपर्ट इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनीत मुलिंजकर साहब। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही हमारे साथ Hedge.in के फाउंडर और सीईओ राहुल घोष साहब भी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो सबसे पहले विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिखर पर बाजार, और जब बाजार शिखर पर होता है तो रणनीति बेहद आवश्यक हो जाती है। कल अगर हम आज के बाजार से जो क्यूज लेकर जा रहे हैं, हमने जो कुछ खास पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, इन सारे मद्देनजर चीज़ों को देखें तो कल के बाजार को किस तरह देखना चाहिए, कहां नजर रखनी चाहिए? देखिए, कल भी बाजार अच्छा रहेगा क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। न्यू हाईस पे क्लोज हुआ है मार्केट, और इनमें तीन चार सेगमेंट में आप देखोगे काफी अच्छी बाइंग हो रही है। वन इज एफएमसीजी एंड कंजम्पशन स्टोरीज, दूसरा ऑटो स्टॉक्स, और तीसरा आपके सिलेक्ट पीएसयूज लाइक बीईएल, बीएचईएल, ऐसे शेयरों में। तो हमें लगता है कि कल के दिन में एफएमसीजी और कंजम्पशन स्टोरीज काफी डिमांड में रहने। तो ये है नजरिया बाजार पर। राहुल जी, आप भी जरा राय दें, आपकी रणनीति क्या होगी बाजार पे? तो मैं एक्चुअली, आप नोटिस करेंगे, पहले तो नमस्कार और गुड आफ्टरनून, कि बाजार ओवर हीटेड है और लॉन्ग जाना मुनासिब नहीं होगा। 200 पॉइंट पहले ही हम कह चुके हैं। सेम व्यू रखते हैं कि लॉन्ग इस स्टेट पे जाना प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। आप नोटिस कीजिए, विक्स आज 5% बढ़ा है। कल विक्स बढ़ा है, परसों के दिन भी विक्स बढ़ा है और कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। इसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बजट के कारण से हो सके, बट बजट के कारण से अगर होना था तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद शुरू होना चाहिए था। तो डेफिनिटली लॉन्ग साइड पे कॉशन बिल्कुल वारंट करना चाहिए। ऑल्दो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है निफ्टी, फिलहाल लॉन्ग जाने के लिए इस लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड प्योरली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नहीं वारंट करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये एक विस्तृत नजरिया हमारे दोनों एक्सपर्ट की ओर से बाजार पर आपको मिलता हुआ। चलिए सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। जो हमारे पास सवाल है वो ओंकार केलकर का है और हुडको पे राय जानना चाहते हैं। ओंकार यूट्यूब पर अपना सवाल इन्होंने भेजा है। 260 शेयर हैं, 336 के भाव पे इन्होंने हुडको में खरीदारी की है। और हमने देखा है कि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में ज़बरदस्त रैली दिखाई, आज हमने देखा कि एक बेहतर संकेत भी नजर आया। लेकिन चूंकि इन्होंने 336 के भाव पे खरीदा है, क्या करना चाहिए हुडको में? विनीत सर, आपकी क्या राय होगी? नहीं, होल्ड करके चलिए। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग का काफी शॉर्टेजेस क्रिएट हो गए हैं। इन्वेंट्री ऑल टाइम लो पे है इन ऑल सेगमेंट्स, और हमें लगता है कि इसके पीछे डिमांड भी काफी अच्छी रहेगी, और फाइनेंसिंग जो हुडको करता है उसको भी प्राधान्य मिलेगा इसकी वजह से। कुछ लाइव सवाल यूट्यूब पर आ रहा है। राजेंद्र कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पे इनका सवाल है। 300 शेयर हैं, 385 के भाव पे क्या करें? राहुल जी, हिंद कॉपर क्या करना चाहिए? तो हिंद कॉपर को फिलहाल इस प्राइस पे होल्ड करना चाहिए। एक बेस बनाया है अराउंड 320 310 और लेवल से, और एक अच्छे डिमांड जोन से बाउंस हो रहा है।
एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है अराउंड 360, अभी भी 4-5% दूर है। उनको तब प्राइस एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो गिरावट आ रहा है वो हेवी वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है कि नहीं, वो 360 लेवल पे। अगर छोटे वॉल्यूम्स के साथ आता है वो फॉल, तो फिर भी बने रहना चाहिए, बट फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे होल्ड की सलाह। लेते हैं एसबीआई कार्ड पे राय जानना चाहते हैं। 814 की इनकी खरीद है। विनीत जी, ऊपरी स्तरों की खरीद है, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए एसबीआई कार्ड में? एसबीआई कार्ड में देखिए काफी लॉसेस आ रहे हैं इनके पोर्टफोलियोज में। और हालांकि ये वन ऑफ द ओनली लिस्टेड एसबीआई कार्ड कंपनी है, हमें लगता है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं है, तो आप इसमें आप बुक करके आप दूसरे शेयरों में इन्वेस्ट करें। एसबीआई लाइफ या एसबीआई बैंक में ही आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेहतर शेयर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तिनिशा बग्गा का सवाल लेते हैं। जमुना ऑटो पे राय जानना चाहती हैं। 129 रुपए की, 29 रुपए 30 रुपए की बाइंग है इनकी। राहुल जी, क्या करना चाहिए जमुना ऑटो में? जमुना ऑटो का स्टॉक अगर मैंने सही सुना, तो जमुना ऑटो करंट मार्केट प्राइस पे तो चार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 130 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। आप नोटिस करेंगे पिछले 4 बार जब भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश किया है, एक लंबा विक वाला रेड कैंडल बनाया है। तो अभी तो 125 पे उनको बाइंग की, एग्जिट करने की भी सलाह नहीं दे सकते क्योंकि साइडवेज जा रहा है, और फ्रेश बाइंग भी अभी इस लेवल से नहीं देख सकते। इस केस में हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक 130 दो बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होता है। ठीक है। संगीता साहू जी का सवाल है। टाइटन पे राय जानना चाहती हैं। 3621, 3621 इनकी बाइंग रेट है। विनीत सर बताइए, टाइटन क्या करना चाहिए? 3621 बाइंग। देखिए, टाइटन आप होल्ड करके चलिए। हालांकि ये क्वार्टर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा स्टॉक इज डाउन, बट हमें लगता है कि आगे जाके इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहने वाला है। इसके 2-3 कारण है कि ज्वेलरी में इनकी सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, बढ़ता हुआ मार्केट है, हार्डली पेनिट्रेटेड है ऑर्गेनाइज सेक्टर से, और इनके जो नए इनिशिएटिव्स है जैसे परफ्यूम, साड़ीज, आईवेयर, ये सारे आगे जाके आपको बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो हमें लगता है इसकी वजह से आपको होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह टाइटन संगीता जी आपको मिलती हुई। अरविंद पटेल का सवाल लेते हैं। देवयानी इंटरनेशनल पे राय जानना चाहते हैं। 227 रुपए पे देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक अरविंद ने खरीदा हुआ है। राहुल जी, बहुत ज़्यादा नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ। आज हालांकि स्टॉक हमने देखा 1.25% चढ़ा, लेकिन 227 की इनकी बाइंग है। क्या राय देंगे? तो इस पॉइंट पे एग्जिट करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी जो पैटर्न बन रहा है, एक हायर हाई बना चुका है स्टॉक। तो जिसका मतलब एक हायर हाई और हायर लो दोनों अगर बन जाता है तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट अप ट्रेंड मिलने देखने को मिले। दूसरी बात यह है कि 160 के आसपास एक बाइंग जोन भी है, 145 से लेके 160, तो वापस भी थोड़ा आता है तो इस लेवल से फिर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो इतने देर तक होल्ड किए, इस पॉइंट पे मैं एग्जिट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। 135 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 135 जो एक लो बना है स्टॉक ने मल्टीपल बार, वो तोड़ देता है तो एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो अराउंड 200 लेवल्स, 195 200 लेवल्स पे उनको एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको देवयानी इंटरनेशनल में बनानी होगी। सुनील कुमार का सवाल लेते हैं। सुजलॉन पे राय जानना चाहते हैं। 39 यानी 39 रुपए की इनकी बाइंग है। क्या करना चाहिए विनीत सर? सुजलॉन अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है इन्होंने। नहीं, ये होल्ड करके रखे। ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा आगे जाके। देखिए, विंड एनर्जी में काफी डिमांड है और इसमें 2 ही 3 प्लेयर है। सुजलॉन है, आइनॉक्स विंड है, और थोड़े, और इनकी जो ऑर्डर बुक अभी आ रही है ना, वो काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा आगे जाके। कंपनी नेट डेट फ्री है, और ये सारी चीजें हमको आकर्षित करते हैं, और बने रहे आपको ये 75 to 80 का रेट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है, तो सुजलॉन एनर्जी होल्ड करके रखिए, आगे और ज़्यादा बेहतर रैली नज़र आ सकती है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं और विकास जी का सवाल है, धनलक्ष्मी बैंक पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी भी बाइंग है, 57 रुपए पे इन्होंने धनलक्ष्मी बैंक में एंट्री की है। राहुल जी, धनलक्ष्मी बैंक 57 रुपए, क्या राय होगी? तो 57 रुपए का एंट्री प्राइस है। अनफॉर्चुनेटली एक रेजिस्टेंस एरिया पे उन्होंने लॉन्ग किया है। स्टॉक जो है बहुत समय से साइडवेज चल रहा है, ऑलमोस्ट 4-5 महीने से साइडवेज चल रहा है और ब्रेकआउट का ऐसा कोई सिचुएशन या इन्फरेंस नहीं दिख रहा है अभी चार्ट पे। तो अनफॉर्चुनेटली उनको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ऐसा ब्रेकडाउन भी नहीं दिख रहा है कि सलाह दे सकें कि एग्जिट कर जाए यहाँ से। बट जब इतने देर साइडवेज मूवमेंट हो रहे हैं और पता नहीं चलता और कितना देर साइडवेज मूवमेंट चल सकता है, प्योरली फ्रॉम अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरा एडवाइस ये रहता है कि ऐसा एक काउंटर जिसमें मोमेंटम है, उसमें लॉस कवर और बेहतरीन तरीके से या फास्टर तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि ऑरोबिंदो फार्मा करंट मार्केट प्राइस, सीमेंट अच्छा कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कंप्लीट रैली खत्म नहीं हुआ है। तो मेरा सलाह यहाँ पे यही होगा कि इसमें से एग्जिट करके प्योरली फ्रॉम अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी दूसरे काउंटर पे डालना चाहिए। अगर इसी स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। तो ये है खास रणनीति धनलक्ष्मी बैंक पे। बढ़ते हैं आगे और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। विशाल डे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर लाइव अपना सवाल पूछा है। HDFC बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 1710 रुपए पे इन्होंने HDFC बैंक में खरीदारी की है। फिलहाल 1638 के भाव पे ऊपरी स्तरों पे इनकी खरीदारी है। विनीत सर, HDFC बैंक पे राय दीजिए, 1700 के ऊपर की खरीद है। देखिए, उनके जो बिजनेस अपडेट्स आए थे फॉर द क्वार्टर इतने एक्साइटिंग नहीं थे। कासा रेशो काफी गिर चुका है और डिपॉजिट्स की कमी होने के कारण इनकी थोड़ी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ने वाले, जिससे थोड़ा बहुत निम कंप्रेस हो जाएंगे। हालांकि इन्होंने इनका लेंडिंग यील्ड काफी ट्वीक किया हुआ है, पर आगे जाके आप 100% ऐसे नहीं चल सकते क्योंकि आपके एनपीएस भी बढ़ सकते हैं। तो हमें लगता है आपको 1-2 क्वार्टर इसमें वॉच करना चाहिए फॉर द स्टॉक प्राइस टू रिबाउंड। और हमें लगता है कि 2 क्वार्टर में निश्चित ही कंपनी के डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑन ट्रैक हो जाएगा, मार्जिन स्टेडी हो जाएंगे और तभी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आप देखोगे कि पॉजिटिव असर हो रहे हैं। तो आप 2 क्वार्टर तक होल्ड करने की सलाह दूंगा। ये स्टॉक आगे जाके 1900-1950 भी हो सकता है। ठीक है। राहुल जी, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से ज़रा हमारे एक दर्शक को मार्गदर्शन दीजिए। विक्रम सिंह नाम है, इंडोको रेमेडीज़ पे राय जानना चाहते हैं। एक बार फिर मैं नाम ले दूं, इंडोको रेमेडीज़ पे इनको व्यू चाहिए। 422 रुपए की इनकी बाइंग है। फिलहाल 339 पे ये स्टॉक चल रहा है, 340 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। क्या करना चाहिए इंडोको रेमेडीज़ में? तो पहले तो एक और छोटा सा करेक्शन दिख सकता है इस स्टॉक में। आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, कैंडल स्ट्रक्चर देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है। बट सिर्फ एक बात का सोलेस है कि 335 से लेके 320 तक इस 15 पॉइंट के रेंज में एक बाई लेवल है। अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक रिवर्सल देखने को मिले इस 15 पॉइंट के बाय रेंज तक, उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बट अगर ये लेवल टेकआउट कर देता है तो जो हायर हाइज हायर लोस का जो फिनोमिनन अभी करंटली बनने की कोशिश कर रहा है वो नेगेट हो जाता है। तो 315 आई बेग योर पार्डन 320 से 335 ये वाला लेवल से उनको वॉच करना पड़ेगा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव आ रहा है कि नहीं ऊपर। अगर ब्रेक हो जाता है 320 तो एग्जिट कर देना बेटर रहेगा। तो उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। अपने दोनों एक्सपर्ट से हम विदा लें उससे पहले आपका डिस्क्लोजर जानना चाहेंगे। राहुल जी, अपना डिस्क्लोजर दें। तो जो स्टॉक्स मैंने आज डिस्कस किए वो हमारे सिंपली हेज फंड्स, जो हमारा प्रोप्राइटरी एक फंड B2C के लिए, उसके लिए हम रेकमेंड कर चुके हो सकते हैं। पर्सनली आई हैव नो होल्डिंग्स। विनीत सर, अपना डिस्क्लोजर दें। नहीं, ये इन स्टॉक्स में अपना कोई होल्डिंग नहीं जो डिस्कस हुआ है आज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, राहुल जी, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, बाजार पर बेहतर रणनीति बताई। और फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मारुति सुजुकी 2031 तक सालाना 40 लाख कार बनाने का लक्ष्य पूरा कर लेगी। कंपनी गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे की मदद लेगी। कंपनी इसके लिए किन किन प्लांट्स में रेलवे ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है,
इन सभी पहलुओं पर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं ये बातचीत। 20 लाख गाड़ी अभी तक आपने जैसे रेल्स के थ्रू पहुंचाई है, इसका फायदा क्या होता है मारुति को, एनवायरनमेंट को, और कैसे ये आपके लिए एक माइलस्टोन है? पिछले 10 साल में हमने ये 20 लाख गाड़ियां तक हम पहुंच पाए हैं इस मुकाम तक, और अब हम इस साल जैसे एनुअल रेट पे 5 लाख का रन रेट कर रहे हैं जो रेलवे से डिस्पैचेस हैं। इससे कई फायदे हैं। अगर आप जो आपकी फिनिश्ड कार है फैक्ट्री से लेके डीलरशिप्स तक या फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट तक, अगर ये रोड के बजाय हम रेल से डिस्पैच करते हैं, इसके कई फायदे हैं। स्कोप 3 एमिशन हमारा बहुत कम होता है इससे। करीब 10,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हमने कम एमिट किया ये रोड से रेल में शिफ्ट करने की वजह से। अगर मैं जो हम ऑयल, और इंडिया में ऑयल इंपोर्टेड है, तो ऑयल रिडक्शन की बात करूं तो इससे करीब 27 करोड़ लीटर तेल बचा, जो डीजल हमारा खर्च होता है डिस्पैचेस में। तो इसका बहुत फ़ायदा है, एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, और कंजेशन में भी फ़ायदा है। रोड पर इतनी भीड़ आ जाती है, तो रोड्स मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इंसान के लिए हैं। अगर हम गुड्स या माल रेलगाड़ी से भेज सकें तो उसका अपना डीकंजेशन का फ़ायदा है रोड्स को। इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? इसके अलावा आप कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? किस प्लांट्स में आपके नए प्लांट्स भी आ रहे हैं, उनमें क्या फैसिलिटी होगी ये वाली? हमने करीब फाइनेंशियल ईयर 14-15 में ये शुरू किया था, और तब हम करीब 65,000 गाड़ियां हमने, जो कि हमारा 5% था उस टाइम पर, रेलवे से डिस्पैच कर रहे थे। अब ये बढ़ के करीब 5 लाख एनुअलाइज बेसिस पर हो गया है, जो कि हमारी टोटल जो डिस्पैचेस हैं उसका 1/4 है। 25% हमने पेनिट्रेशन अचीव की है। हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं करीब 5 लाख से 10 लाख तक, जो कि करीब हमारा 35% पेनिट्रेशन रहेगा। और इस जर्नी में सिर्फ ट्रेन यूज़ सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। तो हमने क्या किया है, हिंदुस्तान में पहला ऑटोमोबाइल कंपनी का जो इन हाउस रेलवे साइडिंग है वो एक बनाया, जिसमें आपके प्लांट के अंदर ट्रेन आ सकती है और गाड़ियां ऑफलोड या लोड कर सकती हैं। गुजरात में ऑलरेडी खुल गया है, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया। अब हम हरियाणा में भी वही रेप्लिकेट कर रहे हैं। मानेसर में एक और रेलवे साइडिंग बन रहा है, और आने वाले जब हमारा खरखोड़ा का प्लांट आएगा उसमें भी हम डिज़ाइन में इसका प्रोविजन रखा है कि रेलवे साइडिंग रहे, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलवे डिस्पैचेस को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और अगर बात करें लॉजिस्टिकल सेविंग्स की, तो कॉस्ट पर व्हीकल ट्रांसपोर्ट कुछ क्वांटिफाई कर पाएंगे, कितना सेविंग होता है आपका? सेविंग्स रहती हैं, और सेविंग्स वेरी करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में कम होती हैं। हम इतना ज़्यादा सेविंग्स का नहीं, सेविंग्स हमारे मन में इतना बड़ा टारगेट नहीं है। हमारा मेजर टारगेट है स्कोप 3 एमिशन कम करना, और थोड़ा डीकंजेशन करना, और अपनी कैपेसिटी मीट करना। क्योंकि आज हम करीब 20 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आने वाले करीब 7-8 सालों में हमारा प्रोडक्शन 40 लाख का हो जाएगा। उस टाइम पर अगर पैचेस हमारे पास हुई तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो अपना स्केल मीट करने के लिए भी रेलवे डिस्पैचेस ज़रूरी हैं। और मारुति सुजुकी हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी कंपनी है इस एरिया में, जो सबसे ज़्यादा रेलवे डिस्पैचेस कर रही है।